हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 5 से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। राइट अ सेट ऑफ नॉर्मल फॉर्म इक्वेशंस फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। सर्किट ये है। ऑर्डर द स्टेट वेरिएबल्स IL1, IL2 एंड VC। देखो ये सर्किट हमें दिया है, बराबर है। इस सर्किट में दिस वन इज अ VS, ओके। और पूछा हमें है कि ये जो करंट दिस IL1 करंट इज गिवन। अगर नहीं देते हैं तो हमें ये यहाँ पे अज्यूम करना पड़ता है कि इंडक्टर से जाने वाला करंट IL1 होगा। यहाँ IL1 एक इंडक्टर है, ये सेकेंड इंडक्टर है, दैट इज वाई दिस वन इज IL1, दिस इज IL2, ओके। एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज VC। सो हमें ये स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है, जो इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। व्हाट इज मीन बाय स्टेट वेरिएबल्स? द डिवाइस, द कंपोनेंट विच कैन स्टोर द एनर्जी, जिसके वैल्यू इनिशियली उसके वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द इंडक्टर और कैपेसिटर। ये क्या करते हैं? इंडक्टर कैपेसिटर स्टोरिंग का काम करते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट वेरिएबल्स, ओके। रजिस्टर को कोई स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, जितना करंट आज अभी फ्लो हुआ बाद में उतना ही होगा, वैसे कैपेसिटर में नहीं है। चार्जिंग की वैल्यू, डिस्चार्जिंग की वैल्यू चेंज हो सकती है, इंडक्टर को एनर्जी स्टोर करने की वैल्यू चेंज हो सकती है। सो इंडक्टर और कैपेसिटर दिस एलिमेंट्स आर नथिंग बट द स्टेट वेरिएबल्स इन कंपोनेंट्स है। और अगर वो कंपोनेंट्स है तो हमें मालूम है कि इंडक्टर में से जाने वाला, बिकॉज इंडक्टर की प्रॉपर्टी करंट के लिए है, इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ओके। सो दैट इज वाई इंडक्टर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दैट इज वाई IL1 करंट, ये वहाँ से जाने वाला करंट IL1 है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट IL1, दिस इज IL2। और स्टेट वेरिएबल नेक्स्ट कौन था? VC। यहाँ एक ही करंट, एक ही कैपेसिटर है, दैट इज वाई इट इज रिटन एज VC हियर, अदरवाइज VC1 VC2 लिखते हैं। आया समझ में? तो ये सर्किट गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारे एग्जाम्पल में गिवन है करंट और वोल्टेजेस। अगर नहीं दिया है तो हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये करंट जाने वाला IL1 है, ये IL2 है और ये VC है। अंडरस्टूड? नाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, जब भी हम सॉल्व करेंगे, देखो इंडक्टर में से जाने वाला करंट को हम ऐसे, इफ़ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडक्टर तो उसको DIL1/dt, उसको हम DI/dt के अगर ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज I को I-L1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? उसके बाद सो एक्चुअली हमें तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान में रखो, ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती है। स्टेट वेरिएबल को ऐसे दिखाते हैं। देन हमें नेक्स्ट है इंडक्टर 2 का करंट। इंडक्टर 2 का करंट DIL2/dt, उसको कैसे लिख सकते हैं? I-L2। आया समझ में? ये फाइंड आउट करना है। और लास्ट में हमें वोल्टेज अक्रॉस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर 1/C होता है, लेकिन हमें वोल्टेज निकालना है, ये है VC, ओके। VC का वोल्टेज, सॉरी, हमें कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज ये VC डैश निकालना है। सो हाउ टू फाइंड आउट वन बाय वन, हाउ वी विल प्रोसीड, सी हियर। अब देखो ये जो सर्किट दिया है, अगर उसमें हम अगर KVL अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वी आर गेटिंग द करंट वैल्यूज फॉर IL1। अगर सेकेंड के लिए अप्लाई करेंगे तो IL2 मिलेगा। देन हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटर वोल्टेज, वो हम बाद में देखेंगे। सो पहले हम KVL अप्लाई करेंगे मेश 1 को। कैसे करेंगे मेश 1 को KVL अप्लाई? ये टोटल वोल्टेज VS है, तो इस वोल्टेज VS इज इक्वल टू सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस यहाँ पे। तो यहाँ से वोल्टेज माइनस 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 करके इक्वल टू 0 आएगा। सो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो ये VS है, VS की ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट राइट डाउन द VS। सो VS लिख दिया हमने। अब देखो इंडक्टर की वैल्यू कैसे लिखते हैं? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टर? 5। और इस इंडक्टर का हम करंट फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय DIL1/dt। उसके बाद है माइनस, क्योंकि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, माइनस VC, जस्ट राइट डाउन द VC, नो नीड टू राइट द वैल्यूज ऑफ VC, बिकॉज यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहे हैं, और KVL अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ किसके लिए? इंडक्टर के लिए। सो इंडक्टर का वो IL1 फाइंड आउट करने के लिए वी आर राइटिंग द KVL इक्वेशन। सो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC दिया है हमें, सो वी आर डायरेक्टली राइटिंग द VC।
आया समझ में। उसके बाद ये 4 है, 4 यानी कि इट इज द रजिस्टर विच इज कंबाइंड फॉर मेश नंबर 1 एंड मेश नंबर 2, दैट इज वाई 4 फर्स्ट हम फर्स्ट लूप के लिए निकाल रहे हैं, दैट इज वाई 4 इन ब्रैकेट IL1 माइनस IL2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो VS ये -5 DIL/dt को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाती हूँ तो ये माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, अदरवाइज ऑल द टर्म्स इज केप्ट एज इट इज़। आया समझ में। उसके बाद हमने ये DI/dt को हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट मैंने ये इक्वेशन एज इट इज़ रखा और सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देगा D'/L1। ओके, उसके बाद ये मैंने ब्रैकेट निकाल दी, VS माइनस VC माइनस 4IL1 माइनस माइनस प्लस होगा 4IL2 इज इक्वल टू 5। अब मुझे 5 नहीं चाहिए, सो जस्ट डिवाइड, जस्ट मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे ये 5 को मैं इस साइड लेके जाती हूँ तो ये 1/5 ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, दैट इज़ बाय 1/5 ये एज इट इज़ हो जाएगा। सो डिवाइड बाय, अगर 5 से डिवाइड करूँगी VS को तो ये 0.2, 1 डिवाइडेड बाय 5 बराबर है, ये कितना, ये 1/5 हम हर एक एलिमेंट को दे देंगे, कोएफिशिएंट को दे देंगे, तो ये 0.2 VS आएगा, ये 0.2 VC आएगा, ये 4 डिवाइडेड बाय 5 ये 0.8 आने वाला है, तो माइनस 0.8 IL1 प्लस 0.8 I2, ये यहाँ पे IL2 लिखना ज़रूरी है। उसके बाद I'/L1 आया समझ में, दिस इज़ आवर आंसर। ये हमने फर्स्ट का आंसर निकाल दिया। ओके, उसके बाद हमें निकालना है KVL अप्लाई करो सेकेंड लूप के लिए। हाउ टू अप्लाई KVL फॉर सेकेंड लूप, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज -2 IL2/dt बराबर है, और रजिस्टर यहाँ 4 इन ब्रैकेट IL2 माइनस IL1 इज इक्वल टू 0। ओके, ब्रैकेट को हमने चेंज कर दिया, निकाल देंगे अभी। ये यहाँ पे DIL2/dt के लिए I'/L2 लिख देंगे बस। उसके बाद मैंने क्या किया, ये -4 को मैं इस ब्रैकेट को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाती हूँ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 4 को मैंने ब्रैकेट के अंदर दे दिया, 4IL1 माइनस 4IL2। ओके, सो आई डू नॉट वांट हियर -2, तो -2 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे। अगर ये -2 है इसलिए इसकी वैल्यूज यानी कि इसके साइन चेंज होने वाला है, ये माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। ये 2 को डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग द फाइनल इक्वेशन फॉर IL2। उसके बाद VC के लिए लिखेंगे, VC को कैसे लिखते हैं, dVC/dt, उसको डैश VC भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1/IL1, क्योंकि जैसे 1/IL1 ये कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 1/C 0 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू IL1 एज इट इज़ लिख दो, 1 डिवाइड बाई 0.1 ये होगा 10 IL2। ओके, सो फाइनली हमें क्या मिलता है, VC' इज इक्वल टू 10 IL1। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। इट्स वेरी इजी, स्टेट ऑफ नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन बहुत इजीली अवेलेबल होता है कि जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ इंडक्टर। अगर इंडक्टर है तो हम इसको DIL/dt, अगर 1 है 2 है 3 है सर्किट में, सो राइट डाउन 1 2 3, अगर 1 है तो DIL/dt लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 है इसलिए हमने 1 और 2 डिफाइन कर दिया। कैपेसिटर की जस्ट वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VC' यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, तो वो कितना होता है 1/C इंटू वहाँ से जाने वाला करंट IL1 का करंट। ये यहाँ से हमें ये 3 वैल्यू मिल गए। इट्स वेरी इजी। नाउ सेकेंड इक्वेशन, हम अगर दूसरा इक्वेशन भी देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आती है। देखो, फाइंड द सेट ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्किट। सर्किट कौन सा है, ये दिया हुआ इक्वेशन, ये सर्किट है हमारे पास। अब हमें इसकी क्या करना है, स्टेट ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स निकालने। कौन कौन सी निकालेंगे, कैपेसिटर के लिए ये, कैपेसिटर के लिए ये, कैपेसिटर के लिए और ये इंडक्टर के लिए, यानी कि 2 कैपेसिटर 1 इंडक्टर है हमारे पास यहाँ। तो पहले KCL अप्लाई करेंगे यहाँ सेंटर पे। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू है सपोज VC1। ओके, अगर कैपेसिटर के यहाँ पे हम KVL अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, बराबर है।
तो अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हाउ टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। देखो ये यहाँ से सपोज ये जाने वाला करंट यहाँ पे है, ये जाने वाला करंट इस साइड पे है, और मे भी कैपेसिटर का जाने वाला करंट हम ऐसे डिफाइन कर देंगे। सो ऑल द करंट्स डायरेक्शंस आर आउटवर्ड, तो एक साथ लिख सकते हैं, सबको प्लस कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। दैट इज वाई करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर कैसे लिखते हैं, 1/C dVc बाई dt। यहाँ पे C1 C2 क्यों लिखा, क्योंकि दो कैपेसिटर है, सो VC1/dt प्लस यहाँ से जाने वाला करंट को हम क्या बोल सकते हैं, IL। तो ये IL करंट है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर में से जाने वाला करंट, यहाँ पे एक वोल्टेज है VS1, यहाँ VC1 और यहाँ VS है। सो ये हाइयर पोटेंशियल मानेंगे, VC1 माइनस VS डिवाइडेड बाई 3। ये नोडल एनालिसिस में हमने ये करके देखा है, VC1 माइनस VS डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे मैं VC1 को कैसे लिख सकते हैं, V'(C1) डिवाइडेड बाई 6, बाकी एज इट इज़ लिखा है मैंने। उसके बाद मुझे ये 6 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो उस साइड लेके जाओ और सारा इक्वेशन उस साइड लेके जाएंगे हम, तो हमें मिलेंगे VC'। ये माइनस बनेगा उस साइड जाके, पॉजिटिव या इक्वल टू के साइन के बाद ये निगेटिव बन जाने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा। सो 6 माइनस 6 IL आएगा। 6 को इस साइड में जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, और 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 2 आने वाला है। 2 VC1 और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये 2 VC2। जस्ट मैंने एक यानी कि ये पूरा टर्म उस साइड नहीं लेके गई, डायरेक्टली आंसर लिखा, लेकिन ईजी है, समझ में आता है। ओके, नाउ फॉर दिस वन वी हैव टू अगेन अप्लाई फॉर द KCL। सो KCL हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी करेंगे, इस पॉइंट पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट पे करेंगे तो रजिस्टर की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेंगी। हमें क्या करना है, वेन एवर वी आर अप्लाइंग एनी इक्वेशन, KVL अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे, ऐसा करेंगे मैक्सिमम वहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स के एलिमेंट्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर आना चाहिए, इंडक्टर आना चाहिए। तो देखो अगर हम इस कैपेसिटर में यहाँ पे अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर है, इंडक्टर है और करंट चलता है, तो यानी कि रजिस्टर को अवॉइड करो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम KCL अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला करंट है, सपोज ये इंडक्टर यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, अज्यूम करेंगे कि ये भी करंट यहाँ से जा रहा है, देखिए ऑल दिस करंट कमिंग टू अस एट सेम पॉइंट। तो सबको ऐड कर देंगे, तो सबको ऐड करने के लिए वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/7 dVc2/dt। तो डायरेक्टली लिख सकती हूँ मैं यहाँ V'(C2) डिवाइड बाई 7। उसके बाद है यहाँ पे जाने वाला करंट सिर्फ IL है, डोंट राइट 1/5 बिकॉज व्हेनेवर इंटरेस्टेड है वहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो लिखो, अदरवाइज जो मेंशन किए वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, और ये IS वाली वैल्यू है। नाउ आई वांट, अगर ये 7 मुझे नहीं चाहिए, 7 को IL को IS को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। नाउ इसके वजह से हमें IC1 यानी कि इसका वैल्यू मालूम हो गया, इसका वैल्यू मालूम हो गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टर। हाउ टू फाइंड आउट द इंडक्टर की वैल्यू, जस्ट अब अभी क्या करना है, हमें KVL अप्लाई करना है। तो KVL कैसे अप्लाई करते हैं, देखो सुपर मेश कैसे होता है कि अगर दो इक्वल यानी कि बीच में अगर कोई करंट सोर्स आता है तो हम बाउंड्रीज वाले कंपोनेंट्स लेके इक्वेशन निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे देखो अगर इंडक्टर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, या इस इक्वेशन में, स्पेशली इस इक्वेशन में, सो ये इंडक्टर के साथ ये लूप ले सकते हैं। ओके, अदरवाइज ऐसा कुछ करो कि जिसमें मैक्सिमम हमारे जो स्टेट वेरिएबल के कंपोनेंट है वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकती हूँ, VC से जाऊँगी पॉजिटिव से, ये इंडक्टर से जाऊँगी, सॉरी ये कैपेसिटर से जाऊँगी, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर और बैक टू दिस। सो व्हाट हैपन, वी आर गेटिंग द मैक्सिमम यानी कि जो भी स्टोरिंग एलिमेंट है वो मैक्सिमम कैसे हमारी इक्वेशन में आ सकते हैं, ये हमें सोचना है। अदरवाइज वी कैन यूज़ दिस, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर आने वाला है, यहाँ पे हो सकता है कि हमें 2 इंडक्टर है और कैपेसिटर मिल सकता है। सो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव से जाएंगे, कैपेसिटर से होके, इंडक्टर से होके, कैपेसिटर से होके, बैक टू द सेम पॉइंट। तो लूप भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें मैक्सिमम स्टेट वेरिएबल के एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे VS करूँगी, पहले देखो यहाँ पे मैंने VS लिखा, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है,
तो ये निगेटिव लिखते हैं, और ये अगर VC1 है तो ऑफकोर्स ये VC2 रहेगा। समझ में आया? तो ये VC2 लिखेंगे यहाँ पे, और ये पॉजिटिव की तरफ है तो ये माइनस लिखेंगे यहाँ पे। सो पॉजिटिव से VS माइनस करेंगे ना इसका। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव से हम जाने वाले हैं कैपेसिटर के पास इंडक्टर में आने वाले हैं, लेकिन हमारी डायरेक्शन फ्लो ऑफ डायरेक्शन और यहाँ पे दिखाई गई फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। अब यहाँ पे हमें इंडक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करते हैं, 1/5 DIL/dt, अदरवाइज I'/L एक ही है तो L लिखो /5। आया समझ में? उसके बाद हम आते हैं कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को, उसको हम नेगेटिव, यानी कि जब भी हम पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ आते हैं तो उसको नेगेटिव लिखते हैं -VC1 एंड देन अगेन बैक टू द स्विच 1। अगर यहाँ से I'/L निकालेंगे तो ये पूरे एलिमेंट्स VC2 VS और VC1 राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो उसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, और हम 5 को भी राइट हैंड साइड में लेके जाने वाले हैं। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, हमें इसके वजह से, ये इक्वेशन के वजह से हमें ये इक्वेशन मिल गया। ओके, तो ये एज इट इज़ हमारा ये इक्वेशन मिल गया। अब हमें VC2 के लिए हमने 7 को उस साइड में और ये दोनों कंपोनेंट को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके गए, तो हमें ये वैल्यू मिलने वाली है। उसके बाद हम जब KVL अप्लाई करेंगे, ये फाइन हुई चाहिए ऑल दिस कंपोनेंट्स राइट हैंड साइड के उस साइड जाने के बाद वो माइनस पॉजिटिव बनने वाला है, तो ये 5VS1 आएगा, बराबर है। VS2 भी पॉजिटिव आने वाला है, और ये -5VS आने वाला है। सो वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस वन। तो ये इक्वेशन बहुत इजी है, जस्ट एक बार समझ लो कि कौन सी वैल्यू कैसे लिखनी है। करंट की इक्वेशन है, तो अगर करंट हमें निकालना, पहले ये ध्यान में रखने का कि इसमें कितने इंडक्टर कैपेसिटर है। तो यहाँ पे 2 इंडक्टर कैपेसिटर है, तो यहाँ पे अगर 2 कैपेसिटर है तो उसको dVC1/dt और दूसरा सिर्फ इसको 2 लिख देंगे तो ये होगा। सो इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, VC1 लिखेंगे, बराबर है, समझ में आ रहा है। तो दूसरे को VC2 करेंगे और इसका IL करेंगे। सो 1 by 1, तो ये ध्यान में रखो कि व्हेन वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द कैपेसिटर, उसका वैल्यूज़ कितना होता है, 1 करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। सो ये हमने कैपेसिटर के सारे वैल्यूज़ लिख के, और ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। ओके, समझ में आया? थैंक यू।